श्वास आई तो शिव, ना आई तो शव। खेल बस इतना ही है। जीवन बहुत बड़े पर्दे पर चल रहा एक चलचित्र है। यहाँ कोई ना वैरी है, ना ही कोई मित्र है। पर्दा उठे तो सुंदर अभिनय कीजिए, पर्दा गिरे तो बंद पसारा कीजिए। यहाँ कोई करता नहीं, भोगता नहीं, सब उसके दिए चरित्र हैं। माटी से माटी तक का है सफर, निर्देशक ही असली मित्र है। उसी का यह चलचित्र है। भूखे व्यक्ति के लिए तो रोटी ही राम है। सुबह सुबह योगाभ्यास, थोड़ी सैर करके भूख लग जाती है बहुत तेज। और मैंने रात को जो दाल बनाई थी उसमें से थोड़ी दाल बचा ली थी, अलग कर ली थी। उसमें नमक मसाला ना मिला करके सुबह के लिए उसे मैंने रख लिया था। और अब उसी में ही थोड़ा आटा डालकर मैंने गूंद लिया है और मिस्सी रोटी बना रहा हूँ। ये मिस्सी रोटी दही के साथ, थोड़ा ताज़ा मिल जाए अगर दही, और थोड़ा घी लगा करके बहुत स्वादिष्ट लगती है। और दिन भर पेट भरा रहता है। फिर चाहे जितना मर्जी भागो दौड़ो काम करो, तो बार बार पेट की तरफ ध्यान नहीं जाता। अब हम जा रहे हैं मनाली से अटल टनल की तरफ। रास्ते में ये जो पहाड़ी गांव, पहाड़ी लोग, बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिल रहे हैं। सब लोग अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं, मस्त हैं। और अटल टनल यहाँ से लगभग 24 किलोमीटर दूर होगा, यानी मुझे जाने में लगेगा लगभग 1 से 1.5 घंटा। और वहाँ पहुँचकर कुछ समय में अपना प्रचार कार्य करूँगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ूँगा। अब हम बढ़ रहे हैं अटल टनल की ओर। ये 9 किलोमीटर लंबी सुरंग मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। इसे पार करके हम पहुंचने वाले हैं सिसु। सिसु में चंद्रा नदी और भागा नदी बहती है। दोनों नदियां मिल करके चिनाब नदी को बनाती हैं। और चिनाब नदी पंजाब की 5 नदियों में से एक नदी है, जो यहीं से बहती हुई वहां पहुंचती है। आज फरवरी 23, 2026 का ये दिन है।
और सुबह से ही तीखी और बड़ी प्यारी धूप निकली हुई है। हालांकि ये मौसम, ये समय शिशिर ऋतु का है, जिसमें भारत में सर्दी जा रही होती है, लेकिन महसूस ऐसा हो रहा है जैसे कि वसंत आ चुकी हो, वसंत चल रही हो, जिसमें कि काफ़ी गर्माहट और जरा सी भी सर्दी यहाँ अनुभव नहीं हो रही। मैं नित्यानंदम श्री योग में भारत यात्रा के अपने अगले पड़ाव शिशु की पर्वत श्रृंखलाओं से आप सबको, भारत को, पूरे विश्व को बहुत उपयोगी संदेश देना चाहता हूँ। मैंने सुबह सुबह ही पीतल के भगोने में, जो कि कलई किया हुआ है टिन से, ये भी शरीर को पुष्ट करती है, जो इसकी कलई है शरीर को ताकत देती है। सुबह सुबह ही मैंने रात के बचे हुए चावल जाया ना चले जाएं, उसमें थोड़ा दूध मिलाकर खीर बनाई। और अब मैंने बर्फ में रखी हुई है खीर, क्योंकि खीर को ठंडे करके खाना ज़्यादा अच्छा होता है। ये हमारे वीर्य बल को, हमारे अंदर उत्साह को, उमंग को, बच्चों में जो एक निराशा आप देखते हैं कभी कभी, मूड स्विंग्स हो जाना, पुरुषों में, महिलाओं में, जो भी हमारे अंदर शांति, तृप्ति, ऐसे हार्मोन्स की जो जरूरत होती है, ऑक्सीटोसिन या और ऐसे जो हमारे अंदर स्थिरता लाते हैं, उन सब के लिए खीर का उपयोग करना चाहिए। त्योहारों पे और भी ऐसे पर्वों पे चाहे मीठा कम मिलाए, कोई ज़रूरत नहीं थोड़ा बूरा मिला ले। कोई मैंने ड्राई फ्रूट नहीं डाला, चावल और दूध को पकाया है धीमी धीमी आंच पे। अब मैं ये मेरे साथ जो भी भारत यात्रा में आए हुए हैं सबको खिलाऊंगा। और इससे हमारे अंदर खुशी बढ़ती है, और खुशी बांटनी चाहिए। आप इसको बांटिए। जो लोग समर्थ हैं, जिनको भगवान ने धन का बल दिया है, सामर्थ्य दिया है, उनको ये बना करके बांटनी चाहिए खीर। जब आपके बच्चे बड़े होंगे वो आपको देखेंगे, उनको भी देना सबको। शाकाहारी जो बनी है, जो है शाकाहारी, कोई पकड़े सिस्टर आपको वापस कर दो। ओके, जय जय श्री राम।
यहाँ बच्चों को बर्फ से खेलते देख मुझे मेरा बचपन याद आ गया। तो सोचा मैं भी क्यों ना इस बर्फ से कुछ देर खेल लेता हूँ। नमः शिवाय। ओम शिवाय। ये चंद्रभागा नदी है, चंद्रताल से आई है और आगे जाकर के ये चिनाव नदी से मिलेगी। और बहुत ठंडा पानी है यहाँ का, स्वच्छ भी बहुत है। यहाँ कुछ लोगों की बिस्किट खाने के बाद, भुजिया खाने के बाद जो पन्नियाँ बचती हैं वो यहाँ रह गई हैं गलती से। तो कृपया मेरी प्रार्थना है वो आकर ले जाइए, जिसकी भी हो। चंद्रभागा नदी के संग संग मुझे भी जाना था ऊपर चंद्रताल तक, लेकिन अभी भारी बर्फबारी की वजह से वहाँ के रास्ते नहीं खुले। पुनः आने के संकल्प के साथ फिलहाल के लिए मैं यहाँ से लौट रहा हूँ वापस मनाली की तरफ, जहाँ मनाली से कुछ दूरी पर ही एक बड़ा ही प्यारा गांव है जिसका नाम है वशिष्ठ गांव। यहाँ के लोग महर्षि वशिष्ठ की पूजा करते हैं और उनको अपना आदर्श मानते हैं। वहीं भगवान राम व शिव का भी वहाँ एक मंदिर है। Go.
हिमाचल आदर्शों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है। यहाँ के लोग बड़े ही सरल हैं, सहज हैं। शाम होते होते मैं पहुंचा हूँ हिडिंबा देवी मंदिर में। यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए यह एक श्रद्धा का केंद्र है। हिडिंबा को देवी की तरह क्यों पूजा जाने लगा? हिडिंबा कौन है? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। दरअसल हिडिंबा एक राक्षस कुल की नारी रही। पांडवों के वनवास के समय में हिडिंबा ने भीम को शादी का प्रस्ताव दिया, जिसे भीम ने स्वीकार किया और हिडिंबा और भीम के द्वारा घटोत्कच नाम का एक पुत्र भी हुआ, जो बहुत ही साहसी व महान योद्धा कहा जाता था। हिडिंबा ने यहाँ पर कठिन तपश्चर्या करी। तप से वह यहाँ पर देवी की तरह पूजी जाने लगी। यह कथा संदेश देती है कि व्यक्ति यदि तपश्चर्या व भगवान का आश्रय ले तो वह भी नर से नारायण, नारी से नारायणी की तरह पूजा जाता है। धन्य है भगवान का नाम और भगवान की महिमा। अब मैं बढ़ रहा हूँ मणिकरण साहिब की ओर, जो कि यहाँ से लगभग 85 किलोमीटर दूर है। मुझे देर रात ही सही वहाँ पहुँचना है। वहीं रात्रि विश्राम के बाद अगली सुबह होगी। भी भाई बहन योग में भारत यात्रा से जुड़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि यात्रा कब कहाँ पहुँचेगी, कौन से शहर कौन से गांव में किस समय हम पहुँच रहे हैं, और कोई लोग योग सत्र में शामिल होना चाहते हैं, मेरे साथ पद यात्रा में चलना चाहते हैं, अपने घर में मुझे आमंत्रित करना चाहते हैं, ऐसा कोई भी भाव अगर आपके भीतर है तो आप कृपया पहला चीज़ ये करें कि हमारा एक मिस्ड कॉल कैंपेन हमने स्टार्ट किया कि आपको हम अपने साथ जोड़ सकें। कोई भी कार्यक्रम की अपडेट हो मैसेज के द्वारा आपको भेजी जा सके। तो इस नंबर पर जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, एक बार आप इस पर मिस्ड कॉल करें, खुद भी और अपने मित्रजनों से भी करवाएं, ताकि आने वाले समय में आपको कोई भी अपडेट हो वो तुरंत मिले। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि हमारी वेबसाइट पर जा करके, जो कि मैंने आपको लिंक दे दिया है इसका वेबसाइट का, आप जा करके वहाँ योग में भारत यात्रा का फॉर्म फिल कर दें और उसमें बता दें आपको कार्यक्रम करवाना है या फिर आपको घर पर बुलाना है मुझे, या फिर मेरे साथ पद यात्रा में, जो भी आपका भाव है वो आप उसमें टिक करके अपना नाम और फ़ोन नंबर की सही जानकारी के साथ उसमें सबमिट कर दें। जल्दी ही आपको ईमेल्स के माध्यम से फिर अपडेट्स आने शुरू हो जाएंगे। आपके शहर में जब हम आएंगे तो आपको वहीं से शॉर्ट लिस्ट करके आपके नाम को हम चिन्हित करके आपको बता देंगे कि हम आपके पास आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। तो ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको लाभ होगा।